ईश्वर की कृपा और आप भाइयों के सहयोग से आज के दिन शराब से दूर हूँ यार। और बहुत अच्छा लग रहा है। दैनिक चिंतन है यार आज का September 3। एक नई जिंदगी का निर्माण, एक नई जिंदगी का निर्माण यार। न्यू लाइफ। और ईमानदारी से मैं बताऊं तो नई जिंदगी ही है मेरी, क्योंकि पुरानी ज़िंदगी को तो मैंने कभी ज़िंदगी समझा ही नहीं। एक मानव होने के नाते जो लक्षण मेरे अंदर होने चाहिए वो थे ही नहीं। जो व्यक्ति यह कहता है कि सोब्राइटी काफ़ी है, तो हमें लगता है कि उसकी सोच सही नहीं है। अब यहाँ मेरे को बता रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति ये कह रहा है कि सोब्राइटी काफ़ी है, यहाँ जो प्रोग्राम है वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है, सिर्फ आज का 24 आवर ऑफ द डे, 24 घंटे के अंदर मेरे जीवन की परिस्थितियों में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिससे मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर पाता हूँ, बैलेंस कर पाता हूँ, जिसमें अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों का साथ होता है। तो जब मैं 9वें कदम पर ध्यान देता हूँ तो मुझे लगता है कि शारीरिक सोब्राइटी मेरे लिए काफ़ी है। और जब मैं 9वें कदम पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि 9वां कदम मेरा क्या कहता है कि मुझे उन लोगों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उन लोगों की क्षतिपूर्ति करनी है जिन्हें मैंने नुकसान पहुँचाया था। लेकिन यहाँ क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि भाई सेहत बन गई है, जेब में हरियाली है, मुंह पे लाली है, क्या करना है माफ़ी मांग के। लेकिन संयम सोब्राइटी मिलने में पहले जो आशाहीनता मैंने महसूस की थी, और संयम सोब्राइटी के लिए मैं किस हद तक जाने के लिए इच्छुक था, और जब मैं पहली बार आया था मैं कितना होपलेस था। क्या मैं वो समय को भूल गया हूँ? और सोब्राइटी के लिए मैं किस हद तक जाने के लिए इच्छुक था। और जब मेरे स्पॉन्सर ने पूछा था कि आपने प्रोग्राम करना है, यस सर। आप किस ही हद तक जा सकते हो, यस सर। तो आज मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है इवेंट्स करने के लिए? आज मेरे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरी थोड़ी सी सेहत बन गई है, मेरी जेब में हरियाली है, मेरे मुंह पे लाली है। तो मुझे याद करने की आवश्यकता है। मुझे वो दिन याद करना है जो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की थी। लेकिन शारीरिक सोब्राइटी मेरे आसपास के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। और जो फिज़िकल रिकवरी सोब्राइटी मेरे जो पास पड़ोस में, मेरे साथ में और मेरे टच में रहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि मैं बाहर से सुंदर हो जाता हूँ, बाहर से अच्छा हो जाता हूँ, बढ़िया प्रेस के कपड़े पहन लेता हूँ, चश्मा लगा लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, गाड़ी में फर्स्ट क्लास टनाटन चमका के रखता हूँ, गाड़ी को स्टीरियो साउंड बढ़िया लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यह दिखाई देना चाहिए कि ईश्वर का तोहफा मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए एक नई ज़िंदगी निर्माण करने के लिए होता है। मुझे ये देखना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे को ज़िंदगी दी है, तो उसमें मैं जीवन में क्या योगदान दे सकता हूँ। यह बात भी उतनी ही महत्व की है कि जिनको एक जीने का तरीका चाहिए, उन्हें मदद करने के लिए मुझे मौजूद रहना पड़ेगा। यहाँ मुझे वो मैसेज देना है जो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को शुरुआत में बताया था। क्योंकि जहाँ मैं अमेंड्स के लिए जाऊँगा वहाँ मेरा अट्रैक्शन भी जाएगा, मेरा आकर्षण भी होगा। और मैं ईश्वर से यह मांग करता हूँ कि वह मुझे सोब्राइटी के तोहफे को बांटने में मदद करे, ताकि इसके फ़ायदों को
मेरे परिचित और प्रिय लोग देख सकें। और जब मैं अमेंड्स के लिए जाऊंगा किसी अपने रिलेशन वाले के पास या किसी अपने परिचित के पास या किसी अपने मिलने वालों के पास, तो वो मेरे को देख पाएंगे, वो मेरे को देख के चौंक जाएंगे। क्योंकि जब मैं गया था अपने भाई के पास, अपनी भाभी के पास, है ना, अपनी बहन जी के पास और अपने और रिलेटिव्स के पास, तो उन्होंने मेरे को तो एक ही जवाब दिया था कि भाई तू जैसा है वैसे ही रह ले, है ना। लेकिन यहाँ जो फ़ायदे वाली बात की जा रही है, इसमें उन प्रिय लोग और जो परिचित लोग हैं उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा, मेरे को उनसे डबल फ़ायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं अपने एक पड़ोसी के पास गया, उनके पास उनका कुछ सामान था लोहे वोहे का, 3-4 पेटी में भर के उन्होंने मेरे घर में रखवा दिया था। बोला यार हमारे घर पे जगह नहीं है, ये 4-5 पेटी है, अपने पास रखवा ले। तो वो एक टाटा गाड़ी आई थी, टाटा 407, उसमें भर के 5-6 आदमियों ने रखवाया था। मैंने क्या किया था, मैंने उनका ताला ना आरी के ब्लेड से काटा था, 4 दिन में ताला कटा था वो। और उसमें से सिर्फ लोहा था, उसमें वेस्टेज माल था। तो यार वो निकाल के बेच दिया था, वो निकाल के बेच दिया था। जब मैं उसके पास अमेंड्स करने गया, जी मैंने ऐसे आपका माल निकाल के बेच दिया था और ये उसके पैसे ले लीजिए, मैं उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहता हूँ, तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने मेरे को नौकरी दी, मेरे को रहने के लिए मकान दिया, मेरे को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जगह मिली, मुझे बिजनेस भी दिया। वो एक मैंने नई ज़िंदगी का निर्माण मेरा हो जाता है। और उसी निर्माण में मैं दिन प्रतिदिन लगा रहता हूँ। मुझे उसी विश्वास को बढ़ाना है, इस विश्वास को आगे लेके जाना है। थैंक यू आप आइए ने सुना, शुक्रिया।